अब बारी आती है स्पेक्टिकल कोबरा की। स्पेक्टिकल कोबरा को इंडियन कोबरा कहा जाता है। इसका साइंसी नेम नाजा नाजा है। ये सांप भी इंतहाई जहरीला सांप है और इसको इंडिया में मौत का दूसरा रूप करार दिया जाता है। ये पाकिस्तान में सहराई इलाकों, ज़रखेज़ इलाकों और डंप ग्रास लैंड्स में ह्यूमन हैबिटेशन के पास पाया जाता है। ये कराची के अंदरून हिस्सों में ज़्यादा बारिशों वाले जंगलात में, खेत खलियानों में और हायर एलिवेशन में पाया जाता है। इसकी सब स्पीसीज़ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में भी पाई जाती हैं। Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. अब नंबर आता है पाकिस्तान ब्लैक कोबरा का। ब्लैक कोबरा पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ईरान के बॉर्डर के साथ साथ और इंडियन बॉर्डर के साथ भी पाया जाता है। ये इंडियन कोबरा और कैस्पियन कोबरा की नेचुरली हाइब्रिड किस्म है और ये इंडियन कोबरा से ज़्यादा जहरीला होता है क्योंकि इसमें कैस्पियन कोबरा के ख्वास भी पाए जाते हैं। ये सांप आम तौर पर जोगियों, गली मोहल्लों में तमाशे करने वालों के पास आम पाया जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान में पाए जाने वाले खूबसूरत तरीन सांपों की जानिब। ये सांप दुनिया के खूबसूरत तरीन टॉप 10 स्नेक्स में शुमार होते हैं और ये माइल्डली वेनमस स्नेक पाकिस्तान के चंद इलाकों में पाए जाते हैं। रिबन फ्लाइंग स्नेक। रिबन फ्लाइंग स्नेक दुनिया का 5वां सबसे खूबसूरत तरीन सांप है। पाकिस्तान में ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसका जहर सिर्फ छोटे ममालिया जानवरों के लिए ख़तरनाक होता है, इंसानों के लिए इसका जहर ख़तरा नहीं होता, मगर पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा जहरीला समझते हुए लोग मार देते हैं, जिस वजह से ये अब बहुत रेयर हो चुके हैं और बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। पहले इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती थी मगर अब कुछ कुछ जगहों पर मिलते हैं। रिबन फ्लाइंग स्नेक को पाकिस्तान के लोग इंतहाई जहरीला सांप समझते हुए देखते ही मार देते हैं और इसी लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सांप अब नापैद हो चुके हैं। हमारे बचपन में हम इन सांपों को अक्सर देखा करते थे, लेकिन अब ये सांप बिल्कुल नज़र नहीं आता और ना ही कभी किसी बंदे के मुंह से सुना है कि उसने रिबन फ्लाइंग स्नेक को देखा है। नहीं तो हमारे बचपन में अक्सर लोग हमें फ्लाइंग स्नेक्स के बारे में बताया करते थे और बड़े बूढ़े इनको इंतहाई जहरीला करार देते थे, जिसकी कलई हमारे बड़े होने पर खुली है। एशियन वाइन स्नेक। एशियन वाइन स्नेक दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन सांप है। इसको इसकी कलरेशन और पैटर्न की वजह से इंतहाई पसंद किया जाता है। ये पाकिस्तान में बहुत रेयर है क्योंकि लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से इसको जहरीला समझते हुए मार देते हैं, जबकि ये माइल्डली वेनमस होता है और इसका जहर इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, एक मच्छर के काटने जितना नुकसान पहुंचाता है। ये सांप दरख्तों पर पाए जाते हैं। और लास्ट में शील्ड टेल स्नेक। इस सांप को दोमुई का नाम भी दिया जाता है। शील्ड टेल स्नेक का मुंह और दुम दोनों एक जैसे दिखने की वजह से इसको दोमुई का नाम देते हैं और इसको इंतहाई जहरीला सांप करार देते हैं। ये सांप भी पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है, लोग देखते ही मार देते हैं, हालांकि ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता। ये गीली ज़मीनों में सुराख करके रहता है और गैर जहरीले सांपों की लिस्ट में शुमार होता है और अक्सर ज़्यादा पानी वाली ज़मीन में, घास के मैदानों में, जंगलात में और जोड़ों में पाया जाता है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि लोगों के बीच इन सांपों के बारे में अवेयरनेस को आम करें ताकि लोग इन गैर जहरीले सांपों को बचाने का कोई इकदाम करें, क्योंकि यही सांप हमें बहुत से मूजी, छोटे मोटे कीड़ों से और हमारे खेत खलियानों को मूजी, छोटे ममालिया जानवरों से बचाने का काम करते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम सांपों के सर में सेरिबेलम हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता,
जिस वजह से ये सांप 10 सेकंड के अंदर अंदर हर चीज़ को भूल जाता है और इसीलिए सांपों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। हमारा दीन भी हमें इसी चीज़ का सबक देता है कि किसी सांप को मारने से पहले उसे 3 दफ़ा जाने का कहा जाए। अगर वो चला जाए उस दौरान तो उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन जब लोग सांपों को देखते हैं तो वो अपनी बहादुरी जाहिर करने के लिए उस सांप को मारने के लिए उसके पीछे बिल में भी घुसना पड़े तो घुस जाते हैं। इसी वजह से अक्सर लोगों के बच्चे पागल हो जाते हैं या कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ होती रहती है। बहरहाल समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, अगर समझें तब।